हाय गर्ल्स एंड गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके पहले हम लोग ने बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, उनके ट्रिक्स हम लोग ने जान रखे हैं। जब हमारा सर्किट अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंटेन कर रहा हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिमेट्रिकल सर्किट दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने देखा है इनफाइनाइट ग्रिड्स का, जहां हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और आज हम लोग किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे। ये लॉज सेम वैसे ही हैं जैसे मैकेनिक्स में हमें लॉज ऑफ न्यूटन हमारा बेस होता है पूरे मैकेनिक्स का, उसी तरह किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस है पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने का। और इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा सर्किट है, इसमें हम हर ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकालेंगे। ये बेस सर्किट है, इसमें हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे। और जैसा कि कूल एकेडमी का मेन टारगेट क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं, बल्कि फिजिक्स के प्रति आपका एक लगाव, एक पैशन जगाना है, जिससे ये सब्जेक्ट आपका फिजिक्स आपके लिए एक एडिक्शन हो जाए। जब तक आप फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व ना करो आपको नींद नहीं आए। ये टारगेट है हमारी कूल एकेडमी का, आपके कूल एकेडमी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिर वही बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत एनर्जी देता है। और उस एनर्जी से मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता हूँ और एनिमेशंस बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप फिजिक्स को विजुलाइज कर सको, फील कर सको, जैसे कि ये एनिमेशन मैंने आपके लिए बनाया है। राइट गाइज, आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। तो चलो बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जैसा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व तो हम 3 मिनट में करेंगे, लेकिन आप देखना ये वीडियो फिर 30 मिनट्स के पहले फिनिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं डिटेल बताऊंगा, स्मॉल डिटेल्स बताऊंगा, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही नहीं सॉल्व कर पाओ। आपके सामने जैसे भी क्वेश्चन आए, जितने टिपिकल क्वेश्चंस आए, आप उसे सॉल्व करो। ये इसका टारगेट है। उस पोर्शन मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे मैं इस सर्किट को 3 मिनट में सॉल्व करूंगा। राइट गाइस, तो चलो पहले हम केसीएल और केवीएल क्या कहता है वो जानते हैं, और उसके बाद फिर हम इसकी एनालिसिस करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स एट करंट फ्लोइंग इनटू अ नोड क्या हुआ, जहां पे आप इस फिगर में देखो कि दो से अधिक वायर जब एक जगह मिलते हैं, जुड़ते हैं, 2 वायर्स मिलेंगे, सपोज कर लो ये वायर आया, ये वायर आया, जब तक थर्ड वायर नहीं आएगा तो नोड प्रॉपर नहीं होगा। राइट गाइस, तो ये नोड्स कहते हैं जहां हमारे वायर्स एक जगह मिल रहे होते हैं। तो इट स्टेट्स एट करंट फ्लोइंग इनटू अ नोड, और जंक्शन भी हम इसे कहते हैं, मस्ट बी इक्वल टू करंट फ्लोइंग आउट टू इट। ऑब्वियस है, जो करंट आई उस नोड्स पे या जंक्शन पे, उतनी ही करंट क्या होगी, बाहर जाएगी। राइट गाइस, तो इसमें कोई कंसेप्चुअल थिंग नहीं है कि भाई जो चीज़ आई वही चीज़ तो बाहर जाएगी। यानी आप अगर करंट को एक वाटर फ्लो मानो, माइंड सेट करो, एक वाटर फ्लो हो रहा है करंट, तो जितना वाटर आया है उतने ही तो वाटर जाएगा। राइट गाइस, 5 लीटर अगर पानी आया है और आउटपुट में जाना है तो उतनी समय में 5 लीटर पानी जाएगा। राइट, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बट ये कहा हमारे किरचॉफ ने। और दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। राइट, ऑब्वियस है, जितना चार्ज आएगा उस नोड पे उतने ही चार्ज तो बाहर जाएगा। ये सिंपल थॉट है, सिंपल लॉ है, पर हम इसका यूज़ बहुत ही यूनिक तरीके से करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, तो चलो पहले हम इस चीज़ को विजुलाइज करते हैं, देखते हैं
जो चीज़ हमने कहा है। तो किरचॉफ करंट लॉ है, आप देखो ये वायर्स हैं और ये एक तरीके का यहाँ पे क्या हुआ, ये एक जंक्शन है जहाँ पे देखो आप 5 वायर्स मिल रहे हैं, इसे नोड कहते हैं, इसे जंक्शन कहते हैं, राइट। सपोज कर लो ये करंट्स हमारी आ रही हैं इन वायरों में, I1, I2, I3। अब ये जब वायर से ये करंट यहाँ पे चली तो कहाँ आई, सेंटर पे मिलेंगी। तो ये सम कितना हो गया इनका, पूरा सम हमारा हो गया I1 + I2 + I3। अब ये बचे हुए वायर्स कौन कौन से हो गए, ये हो गए और ये हो गए, इनके थ्रू ये जाएंगी। देखो आप, ये गई I3 और 5, तो ये किसके इक्वल होगा, इन्हीं के इक्वल तो होगा, और ये गई, राइट। सिंपल था, जो करंट आई वो करंट गई। और इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, एक तरफ ले आए तो हम लिखेंगे I1 + I2 + I4 - I3 - I5 = 0, राइट। हम ये कह सकते हैं कि जो जंक्शन की ओर आ रही है करंट वो हम पॉजिटिव लेंगे और जो जंक्शन से दूर जा रही हैं उनको हम नेगेटिव लिखेंगे। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, एक नया फॉर्म हो गया हमारे किरचॉफ करंट लॉ का, राइट। इसे हम अलजेब्रिक सम कहते हैं। समझने का है, लॉजिक अगर क्रिएट करना है कि आपके पॉकेट में अगर पैसे आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव, आपके पॉकेट से अगर पैसे जा रहे हैं तो उसे निगेटिव, सिंपल लॉजिक, राइट। तो ये अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए करंट का किसी भी नोड या जंक्शन पे। नोड क्या हो गया वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब इसी एक्सप्रेशन को जो ये लिखा है विथ साइन, उसको हम एक और मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं और वो ये रहता है सिग्मा I = 0, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट। अब हम देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो चलो किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0, ओके। तो सबसे पहले ये वर्ड आया क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप मीन्स आप कहीं से भी चलो, अगर इस सर्किट को हम कंसिडर करें तो आप यहाँ से सपोज कर लो ये इस तरह मूव किए, यहीं वापस आना है, तो कोई भी पाथ ले लो, यहाँ से टर्न होके यहाँ आ गए, तो ये जहाँ से आप चले वहीं पे वापस आ गए। सपोज नाम दे दो A, B, C, D, E, F। अब आपको क्लोज लूप लिखना है तो A, B, C, F वापस लिखोगे A, तो मीन्स ये क्लोज लूप हो गया। इसी तरह ये आपका एक क्लोज लूप बन गया F, C, D, E, F। और एक और बन सकता है A, B, C, D, E, F, A। तो इस तरह देखो आप 3 लूप बन गए और वो कह रहा है कि इन लूप में जैसे यहाँ से चलो तो यहाँ वोल्टेज राइज, इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप कहीं होगा, तो ये पूरे पाथ पे टोटल जो अलजेब्रिक सम होगा वोल्टेज का वो क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसको हम चलो एनिमेशन से और समझते हैं, लेकिन उसे समझने के पहले हम एक चीज़ छोटा सा लॉजिक क्लियर करते हैं। करंट, जैसा कि हमने बताया, करंट अगर फ्लो कर रही हो तो आपके माइंड सेट होना चाहिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है। सपोज कर लो ये करंट यहाँ से फ्लो करी, इसका मतलब आपके दिमाग में नीचे वाटर फ्लो कर रहा है, ये वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर फ्लो कैसे करता है, जैसे ऊंचाई से नीचाई की ओर, यानी ऊंची जगह से वो हमेशा नीचे की जगह की फ्लो करता है। ऊंची जगह मीन्स उसको कहेंगे हायर पोटेंशियल, और नीची जगह मीन्स हम कहेंगे लोअर पोटेंशियल। यानी अगर करंट किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू अगर फ्लो कर रही होगी तो आप ये मान लोगे और आप भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होगे। सपोज कर लो, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो ये रेजिस्टेंस है और करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसका रेजिस्टेंस सपोज कर लो R है, तो अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो आपको पता है इस रेजिस्टेंस की हम बात करें तो आपको पता है करंट कैसे फ्लो करती है, हायर टू लोअर, आपके माइंड में सेट है ये, ठीक है। यानी आप करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर टू लोअर फ्लो कर रहे हो, तो क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को हम लिखते हैं -R, एजम्पशन है,
नॉलेज ड्रॉप हो रहा है तो हम माइनस लिखेंगे, और ये तब लिखे जब आप भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, लेकिन सर्किट सेम है, लेकिन अब आप मूव करोगे राइट टू लेफ्ट। जब इधर से आप इधर मूव किए तो आपको पता है इधर हायर है, इधर क्या है, लोअर। तो अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, राइज। इसे लिखेंगे प्लस आई आर। सिंपल थॉट है, यानी आपके करंट तो वही फ्लो करेगी, लेकिन आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, और वहीं आपका राइज हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पर करंट हमेशा किधर करेगी, हायर टू लोअर ही फ्लो करती है, लोअर टू हायर पोटेंशियल नहीं फ्लो करेगी। तो डिपेंड माइनस और प्लस किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके मूवमेंट पे। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, बस इतनी सी बातें आपको इसमें याद रखनी है, राइट। तो चलो अब हम एनिमेशन में देखते हैं, जहां एक गर्ल मूव करेगी तब हम टोटल किसी लूप में वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे इसी सर्किट में। अब आप देखो, ये सर्किट है, इसमें करंट अपना फ्लो कर रही है। अब देखो, ये गर्ल अगर करंट के डायरेक्शन I3 की डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि हायर टू लोअर फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से इस पॉइंट पे क्या है, ये हायर है, और ये क्या है, पॉइंट लोअर है, तो हायर टू लोअर पोटेंशियल पे जाएगी। तो माइनस क्या होना चाहिए, I3R2। देखो आया, ये मूव करी और यहां लिख के आया -I3R2, राइट। अब फिर करंट के डायरेक्शन में मूव करेगी, हम रेजिस्टेंस पे ध्यान देंगे अभी। ठीक है, वो बैटरी पे तो पता ही चल जाएगा तुरंत, क्योंकि बैटरी में साफ पता चल रहा है। अब यहाँ इसी डायरेक्शन मूव करी है, तो निगेटिव से ये ब्लैक वाला क्या निगेटिव है और गोल्डन क्या है पॉजिटिव। तो इस दौरान क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा। देखो ये मूव करी, ये देखो यहाँ से यहाँ मूव करी, तो देखो यहाँ क्या आया, प्लस V2 और माइनस, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में नहीं, इस पॉइंट क्या हायर है, इधर क्या है लोअर होगा। तो क्या हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी हायर टू लोअर पोटेंशियल पे मूव कर रही है, तो नेगेटिव हो गया। दैट इज I2 इंटू R1। अब आप देखो लूप कंप्लीट करना है तो नीचे आएगी, तो नीचे आई तो क्या हुआ, पॉजिटिव से कहाँ हो गई, नेगेटिव की ओर। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव आई तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, -V1, राइट। तो यहाँ देखो -V1 आ गया। अब इस पाथ पे देखो, जो रिटर्न होना है B पे आना है, तो B पे क्या होगा हमारा, A टू B पे आना है, तो क्या होगा, अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस R3 पे देखो, ये हमारा हायर पोटेंशियल और ये क्या है, लोअर है, लेकिन अब लड़की का मोशन किधर है, लोअर टू हायर है। देखो आप, तो अब यहाँ पे होगा राइज होगा, तो क्या आया यहाँ पे, देखो करंट क्या फ्लो कर रही है, I4, रेजिस्टेंस क्या है I3, तो ये प्लस I4 I3 हो गया। ये हमारा अल्जेब्रिक सम हुआ, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, 0, राइट गाइज। आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा ये। तो हम वापस अपने वोल्टेज लॉ पे आते हैं। ये एनिमेशन से आपको एकदम क्लियर हुआ, करंट अपनी जगह बह रही है, लेकिन आपके मोशन पे डिपेंड कर रहा है, आपका मूवमेंट है, और आपको पता है करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल पे मूव करती है। करंट मीन्स वाटर फ्लो, यानी ऊंचाई से नीचाई की ओर होता है। तो ये इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान है, जो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम अपने कैलकुलेशन पे चलते हैं। यस गाइस, तो हमने अभी देखा करंट लॉ और वोल्टेज लॉ कर्चफ का, और कर्चफ का वोल्टेज लॉ हमारा एनर्जी कंजर्वेशन को भी बताता है, राइट। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। और वोल्टेज क्या है, एनर्जी से, वर्क डन से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन दे रहा है, राइट। चार्ज कभी हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज जा रहा है, कभी लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज जा रहा है, तो वन केस एनर्जी पॉजिटिव, एनर्जी नेगेटिव। सो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन, दिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, राइट गाइस। तो हमने ये दोनों लॉस पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से। अब कितना समझा है कितना नहीं समझा, ये कैसे पता चलेगा, जब हम न्यूमेरिकल में अपने इस लॉ को अप्लाई करेंगे। और आज हम सिर्फ ये ऊपर वाला जो फिगर है, ये फिगर, इसके अंदर हमें करंट और वोल्टेजेस निकालना है, और ये जो नीचे है ये
इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी इसी में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे सेम कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, वोल्टेजेस एंड करंट ईच सभी एलिमेंट के क्रॉस। सपोज़ कर लो यहाँ पे एक्चुअली ये बल्ब का रेजिस्टेंस 1 ओम यहाँ लिख दिया है, ये यहाँ पे होगा, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ बल्ब के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, करंट है, तो ये हम लोग निकालेंगे, लेकिन हम निकालेंगे 3 मेथड से। और पहला जो हमने देखा, ये मेथड आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अप्लाई करोगे, जो अभी हम लोग फर्स्ट करेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। जिस तरह वोल्टेज ड्रॉप लिखना है, कैसे केसीएल लगाना है, ये जो मेथड है ये हम बोर्ड के एग्ज़ाम में, कोई भी बोर्ड हो आपका, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आईएससी हो, जो भी हो, आप इस मेथड को अप्लाई करोगे। लेकिन नेक्स्ट 2 मेथड हम कंपटीशन के, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ पे मुझे अपना लॉजिक कैसे भी करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंड मेथड होगा, ये हमारा एकदम प्योर कर्चफ लॉ, फर्स्ट मेथड। सेकेंड होगा मैश मेथड यूज़ करेंगे, वो रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, हर मेथड आपको पता होना चाहिए। और जो लास्ट मेथड है दैट इज़ अ नोडल मेथड, वो मेथड हम यूज़ करेंगे और उसी मेथड से ये क्वेश्चन देखना विद इन 3 मिनट्स होगा। इवन ये क्वेश्चन जो बॉटम में भी है ये भी 3 मिनट्स में होगा, लेकिन आप सोल्यूशन देखोगे जो हम बोर्ड के उस पर करते हैं तो लगभग टाइम लग जाता है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, लाइक दैट है। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना, जो अभी हम लोग ने पढ़ा है, और कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। राइट गाइस, सेम क्वेश्चन जो हमने अभी फर्स्ट इंसिडेंट में देखा था, सेम क्वेश्चन है और हमने यहाँ पे उसी तरह नेमिंग दे रखी है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था, केसीएल लगाते हैं, और केसीएल लगाने के लिए कहीं भी हम करंट ये मान लेंगे आई है, और ये आई ऐसे जाएगी, इसी पार्ट ऐसे किसी कहीं भी हम मान लेते, किसी भी सेल से हम आई को फ्लो करा देंगे और उसके मूवमेंट को देखेंगे। ये आई यहाँ गई, इसके 2 रास्ते मिले, एक रास्ता क्या मिला सी डी, दूसरा सी एफ, और इधर आ गई सपोज कर लो I1, और इधर चली गई हमारी I माइनस I1, राइट। और ये घूम के इधर से आएगी, ये I1 इधर से आएगी और ये इधर चली जाएगी I। यहाँ पे हमने देखा, हमने 3 यहाँ 3 नहीं लिया हमने, लेकिन केसीएल समझा था I1 I2 I3 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने एक को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल अब हमारा 2 हो गया, I और I1। अगर हम लेते I2, फिर उनमें रिलेशन लेते, फिर उसको हम इक्वेशन भरता। तो ये स्मार्टली हमने केसीएल लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम पहले एनिमेशन से भी देख लेते हैं। राइट गाइस, तो ये एनिमेशन है, हम ये आई का मूवमेंट हम कहीं से भी ले सकते हैं। हमने इस सेल से लिया है और यहाँ से हमारे आई मूव की, ये आई मूव करी, यहाँ पहुंची, इसके 2 रास्ते हैं, 20 से I1 गई, बची हुई करंट क्या हो गई I माइनस I1, वो उधर जाएगी। क्यों? क्योंकि इस जंक्शन पे नेट क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, 0। तो आप देखोगे 0, तो वहाँ हमने केसीएल लगा दिया, और केसीएल लगाने के बाद ये आई, अब ये I माइनस I1 उधर गई, इधर आई, ये इधर से I1 आई, और इधर से हमारी क्या आएगी I माइनस I1। अब ये दोनों यहाँ पे मिल गई और दोनों मिलके ये फिर आई बनी और ये वापस मिल गई। इनको ऐड करेंगे हम तो I1 कैंसिल, तो फिर आई बन गई आई। यानी हमारा केसीएल एकदम परफेक्ट है। अगर जितनी करंट हमने वहाँ से ली, आई ली थी, अगर रिटर्न में भी वहाँ वापस आ जाती है तो हमारा केसीएल हमने एकदम करेक्टली अप्लाई किया हुआ है। राइट, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई जो आपने यहाँ पे की। चलो अब हम लूप कंसिडर करते हैं, अपने सोल्यूशन पे चलते हैं। राइट गाइस, तो हमने ये लगा लिया यहाँ पे केसीएल इसलिए लगाया, यहाँ पे हम इस तरह ले सकते थे। अब जैसे यहाँ पे सपोज कर लो, इधर हमने I1 लिया, अगर मुझे केसीएल लगाना I माइनस I1 आपको कैसे पता चला, तो आप यहाँ मान लो I2 होगी, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे। अब केसीएल अगर मुझे लगाना है तो हम यहाँ कैसे लगा सकते थे, हम लिखते कमिंग करंट क्या है पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट क्या हो गई I1 प्लस I2, ये दोनों बराबर होगा, तो I2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, दैट इज़
आई माइनस आई वन। तो ये चीज़ हम मेंटली लगा लिए यहाँ पे, ठीक है भाई। इतनी करंट आई, अगर आई वन इधर से गई, बची हुई करंट किधर जाएगी, उससे जाएगी। अगर तीसरी ब्रांच होता तो वहाँ आई टू ले लेते, तब हम आई माइनस आई वन माइनस आई टू इस तरह लिखते, राइट। लेकिन इसका एक फ़ायदा होता है कि एक वेरिएबल देखो हमारी एक इक्वेशन कम हो जाती है कि आई टू हमने अब नहीं लाया, ठीक है। यहाँ पे इसका फ़ायदा जब होगा नेक्स्ट में, जब हम केवीएल लगा रहे होंगे, राइट। ये हमारा पहला पार्ट होता है केसीएल। किसी भी सर्किट में सबसे पहले हम केसीएल अप्लाई करते हैं, और केसीएल में हम इसी तरह अप्लाई करते हैं, आई फ्लो कराते हैं और बची हुई करंट मैंने माइनस टर्म ले लेते हैं। डायरेक्ट केसीएल मतलब इक्वेशन मेंटली वहाँ पे लगाते रहते हैं, फिर हम इस पूरे को वापस लाते हैं। और आई हमें करेक्ट कैसे लगाया, हमने केसीएल लगाया करेक्टली, क्योंकि जहाँ से गई करंट उसके से वहाँ पे वापस आई ही एंटर करनी चाहिए। अगर आई हमारा आउट गोइंग है तो ये हमारा परफेक्टली हो जाता है कि यस, हमने यहाँ केसीएल इस सर्किट पे परफेक्टली लगाया। नाउ अब हम यहाँ पे केवीएल लगाते हैं, और केवीएल डायरेक्टली हम एनिमेशन में ही देखते हैं और सीधे हम यहाँ इक्वेशन लेके उसको सॉल्व करेंगे, राइट गाइस। तो चलो पहले वहीं डायरेक्टली हम एनिमेशन में केवीएल को अप्लाई करते हैं, राइट गाइस। ए बी सी डी ई एफ हमने ले लिया लूप, और हम सबसे पहले ये लूप ले रहे हैं, दैट इज ए बी सी एफ ए। और इसमें हम यहाँ पे ये गर्ल खड़ी है, और यहाँ पे हम इसका मोशन कुछ इस तरह लेंगे इस लूप में, यानी ए बी सी एफ ए में ले जाएंगे। तो चलो अब हम मूवमेंट किधर ले रहे हैं, ए से बी की ओर। अगर हम यहाँ पे देखें हमारा मोशन कहाँ से है, इस सेल के नेगेटिव से किधर है, पॉजिटिव पे। तो क्या होगा हमारा +3, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज राइज, ठीक है, और राइज हुआ +3 आया। अब ये करंट किससे पास कर रही है, इस रेजिस्टेंस से, यानी ये हायर है और ये लोअर है। अगर ये गर्ल इसको क्रॉस करेगी तो हायर टू किधर जाएगी, लोअर पे जाएगी। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप आना चाहिए, राइट। देखो आता है ये मोशन की, और यहाँ देखो 3 इंटू आई, दैट इज -3i लिखा, राइट। अब ये बी से सी की ओर आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो क्या होगा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -1। देखो ये मूव करी और इक्वेशन हमारी क्या हो गई, देखो -1। अब ये नीचे की ओर आएगी, ये करंट I1 उसी डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी करंट की डायरेक्शन मूव कर रही है, यानी ये हायर पोटेंशियल ये लोअर, और वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 4I1, वो क्या होगा, ड्रॉप हो रहा है इसलिए नेगेटिव। तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा 4I, ये नीचे आई और ये आया, तो हमारा क्या आ गया -4I1। अब ये यहाँ आ गई, अब ये क्योंकि वापस लूप कंप्लीट करना है, तो अब ये जब आई इधर मूव करेगा तो इस समय फिर करंट की डायरेक्शन में जाएगी, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -I, ठीक है, और ये वापस वहाँ पहुँच गई। तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई, और इसे हम वहाँ पे अपने सोल्यूशन पे इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन क्या आई, ये आई हमारी, पहले आई थी 3, राइज था, ये हमने लिखा 3, फिर आ गया -3i, फिर आ गया हमारा -1, फिर आ गया -4i1, और फिर आ गया -i, एंड दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो अभी हम लोग ने लिखी, और यहाँ से भी आप क्विकली देख सकते हो, राइज +3 -3i -1, और इसके अलॉन्ग आ रही है, तो ये हो गया हमारा 4 -4i1, और यहाँ भी अगर हम मूवमेंट इधर लें तो क्या आएगी, माइनस ये i इंटू 1, दैट इज़ -i। इसको हम थोड़ा एक तरफ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 4i1, और 3i हो गया 4i, 3 माइनस हो गया 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 4i + 4i1 इस तरफ ले आए, राइट हैंड साइड में इसको पहले लिख लिया, और 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2, और इसको हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज़ 2 से अगर हम कर दें
डिवाइड तो 2i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 1, राइट। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लूप पे, वहाँ पे हम सेम KVL को अप्लाई करते हैं और वो भी हम एनिमेशन से ही देखते हैं। फिर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब फिर ये गर्ल मूव करेगी, जैसे ही ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, अब ये गर्ल ऐसे मूव करेगी, FCDEF पे आएगी। तो देखो आप, अब ये यहाँ पे देखो आप, करंट अपने मोशन में इसी डायरेक्शन में हमने लिया है, लेकिन अब आप देखना करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये गर्ल मूव करी। तो मीन्स ये तो इस पे तो एकदम डेड श्योर है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। लेकिन गर्ल इधर से इधर मूव करेगी तो किधर मूव करेगी, लोअर टू हायर, यानी वोल्टेज क्या राइज होगा। क्या वोल्टेज होगा, 4i1, तो प्लस 4i1 आना चाहिए। देखो ये इधर मूव करी, करंट नीचे आया, तो ये हमारा क्या हो गया, 4i1 प्लस आ गया। अब ये देखो फिर ये ड्रॉप है, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव अगर गर्ल मूव कर रही है देखो, और इस तो यहाँ क्या आ गया, -1। और सिमिलरली इधर जब आएगी तो अब यहाँ पे i माइनस आई वन ही फ्लो कर रहा होगा, यहाँ भी करंट के अलॉन्ग आ रही है, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ भी हमारा ड्रॉप होगा, दैट इज़ 2 इंटू i माइनस आई वन। हमारा ड्रॉप निगेटिव में आ गया। देखो निगेटिव में i माइनस आई वन। अब फिर ये इस सेल से नीचे आएगी, पॉजिटिव से निगेटिव, तो फिर ये ड्रॉप होगा आपका। देखो ये फिर नीचे आई, फिर वोल्टेज ड्रॉप हुआ कितना, -2। ये देखो -2 आ गया। अब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ भी करंट के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो यहाँ भी क्या होगा, ड्रॉप होगा 1 इंटू आई माइनस आई वन, माइनस में होगा। और ये देखो आप, माइनस में आपका ये हो गया -i माइनस आई वन, 1 रह गया, ये जो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई गए, और अल्टीमेटली ये यहाँ पहुँच गई। तो ये क्या हो गया हमारा, अल्टीमेटली ये जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, राइट गाइस। तो चलो इस इक्वेशन को वहाँ लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, राइट गाइस। तो हमारी इस लूप से क्या आई, यहाँ भी आप क्विक देख लो आप, यहाँ से हम मोशन किए थे, किधर हमारा मूवमेंट किधर था, दैट इज़ F से C, तो हम देख लो अपोजिट था, तो हम लिख सकते हैं 4i1। आप क्विकली देखते जाओ, 4i1, फिर वहाँ से हमारा ये ड्रॉप था, ये हो गया -1, और ये करंट इधर आई थी, फिर ड्रॉप उसी की डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस, दैट इज़ 2 इंटू आई माइनस आई वन, राइट। और फिर ये ड्रॉप फिर है, दैट इज़ -2, और यहाँ पे फिर हम करंट कितनी आई, i माइनस आई वन आई, यहाँ भी ड्रॉप था, दैट इज़ i माइनस आई वन, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देख लिया। अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं, दैट इज़ 4i1 यहाँ लिखते हैं, -1 -2i, और ये हो जाएगा +2i1 -2 -i माइनस +i1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम देखें 4i1 ये हो गया, 2 ये हो गया हमारा 7i1, 4 2 6 और 1, -2i और -i ये हो गया -3i, राइट। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -3 ये हो गया जाएगा 3। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो या कोई भी मेथड यूज़ करो, पर हम यहाँ पे आपको क्रेमर्स रूल यूज़ करके दिखाते हैं। बड़ा आप वैसे तो कर ही लोगे, एलिमिनेट कर लोगे, आंसर हम यूनिक मेथड से निकालते हैं। थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो जाता है, यहाँ की वैल्यू यहाँ रखो फिर निकालो, है ना। तो थोड़ा एक नया मेथड यहाँ यूज़ करते हैं। कैसे, आप वैसे कर लोगे, जैसे यहाँ 2i है, 2i1 है, 1 है, यहाँ 7 है, तो एक को आप क्या करो, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से 2 को, तो आई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हो। लेकिन हम थोड़ा अलग मेथड मैट्रिक्स वाला यूज़ करते हैं, वो थोड़ा ऐसे ही जान लो, एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो। पहले इसको ठीक कर लेते हैं, आई इधर है और आई इधर है, तो इसको लिखते हैं -3i और +7i1, राइट, इज इक्वल टू 3, राइट। अब इसका हम क्या बना लेंगे, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ये डिटर्मिनेंट हो गया हमारा कितना, 2 -3, और ये हो जाएगा 2
7 और इसकी वैल्यू इसको डेल्टा से लिखते हैं और इसकी वैल्यू आएगी दिस 7 टू द 14 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20। अब मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए, राइट। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो इसका आई के लिए निकालने के लिए इसकी प्लेस में हम क्या वैल्यू रख देंगे 1 3। यहाँ पे क्या है 2 माइनस 3 है ना, तो 2 माइनस 3 की जगह हम क्या लिख देंगे 1 3, तो इसको लिख देंगे 1 3 और ये वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, दैट इज़ 2 और 7, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 20। ये क्या हो जाएगी हमारी आई की वैल्यू, दैट इज़ 7 माइनस 6, दैट इज़ 1/20। वाह, निकल गया आंसर 1/20 एम्पियर। अब हमें I1 चाहिए, तो I1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम अब इस 2 7 है ना यहाँ पे कोफिशिएंट, तो 2 7 की जगह हम क्या लिख देंगे 1 3 और उसको वैसे ही छोड़ देंगे, दैट इज़ 2 माइनस 3 और हम लिख देंगे 2 7 की जगह 1 और 3, राइट। और नीचे तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ही रखा है 20 और ये हो जाएगा 3 2 6 6 माइनस ऑफ 3 तो हो जाएगा 9, दैट विल बिकम 9/20, राइट गाइस। इसका आंसर कितना आया, आई हमारी क्या हो गई 1/20 और I1 क्या हो गई 9/20, मीन्स कि आई इस ब्रांच में हमारी करंट कितनी आ रही है, दैट इज़ 1/20 और I1 की वैल्यू आ रही है दैट इज़ यहाँ पे 9/20 और तो इधर कितनी जा रही होगी करंट, तो हम माइनस कर देते हैं, दैट इज़ I माइनस I1, दैट इज़ 1/20 माइनस I minus that is 9/20 and that will be equal to minus of 8/20, right, means नेगेटिव है, एक्चुअल में करंट इस डायरेक्शन में होगी। करेक्ट आंसर तो निकल गया, लेकिन लॉन्ग मेथड था, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को मैश मेथड से करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम नोडल मेथड से करेंगे। ये पहला मेथड था जो आप बोर्ड में यूज़ करोगे, लेकिन हाँ ये जो मेथड हमने कैलकुलेशन के लिए अप्लाई किया है ये आप देख लेना, नहीं तो आप वैसे तो कर ही लोगे ना, कोफिशिएंट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, राइट। 10th में कई बार साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया है, जितने नोन होते हैं उतनी इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, राइट गाइस। तो ये हमारा आंसर आया, यह निकाला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में आप ऐसे ही यूज़ करोगे। तो अब हम चलते हैं मैश मेथड, जो कि आप सिर्फ कंपटीशन में यूज़ करोगे। यहाँ पे बोर्ड में आप कंफर्म हो लेना, अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से आप वहाँ नहीं अप्लाई कर सकते मैश मेथड, और नोडल मेथड आप यू कैन अप्लाई। तो चलो जल्दी से हम यहीं पे हम मैश मेथड यूज़ करते हैं। यस गाइस, चलो अब सेकंड मेथड देखते हैं, मैश मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लूप में इस तरह सेंटर पे हम I1 इस तरह लूप बना लेते हैं और यहाँ पे हम इस तरह लूप में इस तरह I2 लिख दे रहे हैं। अब हम डायरेक्ट यहाँ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन में इस लूप में जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो हम सब ऐड कर लेंगे। कितने रेजिस्टेंस हैं, 3 और 1 और ये क्या हो गया 4, तो टोटल कितना हो गया हमारा 3 ओम और 4 आप 8, तो हम यहाँ लिखते हैं 8I1, राइट। और अब इस लूप से कनेक्टिंग एडजेसेंट में जो लूप होगा उससे जो करंट जा रही होगी और जो रेजिस्टेंस है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ देखो ये करंट I2 जा रही है, इस रेजिस्टेंस से जा रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे -4I2 और इधर भी रहती मान लिया I3 तो -1 × I3, तो -I3 लिखते, इधर रहती I4 किधर भी रहती बगल में, तो हम वो माइनस कर लेते हैं। यहाँ फिलहाल 2 ही हैं इसलिए एक ही आया -4I2 और इसको इक्वेट करेंगे। इस एरो की डायरेक्शन में हम अपने आप को घूमेंगे, इस लूप में जिस डायरेक्शन में हमने करंट कंसिडर किया उसी डायरेक्शन में हम यहाँ एंटर करेंगे। तो ये कहाँ एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉजिटिव उल्टा, और यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं इसके पॉजिटिव पे, तो यहाँ लिख देंगे -1। तो अब हम इसे 2, ये हो गया 2 और 2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 4I1 है ना, -2I2
इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और इसी तरह हम ये लिखेंगे, इस लूप में टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं, 4 2 6 और 1 7i2 इधर लिखते हैं हम लोग, 7i2 इसके नीचे लिख रहे हैं। और माइनस क्या करेंगे, दिस 4i1, दैट इज -4i1। वाओ ग्रेट। और अब हम वोल्टेज लिखेंगे, वो क्या हो गया हमारा, फिर उसी तरह मूव करेंगे, इसी डायरेक्शन में इसके लूप में मूव करेंगे। यहाँ कहाँ एंटर किया, पॉजिटिव में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। और यहाँ भी क्या एंटर किया, पॉजिटिव में, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, दैट इज़ 2। तो अब हम सबको ऐड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। इनको हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, दैट इज़ ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया हमारा 5i2 और ये हो जाएगा हमारा -3 और 1, दैट विल बिकम 1 1 कट गया -2 और i2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, दैट इज -2/5, राइट, यानी ये -2/5 आ गई हमारी। और हम अब फटाफट i1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। और i1 हमारी कितनी हो जाएगी, इसी में रख देते हैं, दैट इज़ 4i1 -2i2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, -2/5 इज इक्वल टू 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4i1 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये पॉजिटिव हो गया उधर चला जाएगा, दैट इज़ 4/5, दैट इज़ 1/5। सो i1 इज इक्वल टू, आप यहाँ देखो, दैट इज़ 1/20 एम्पियर, राइट गाइस। तो हमने देखो यहाँ पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे पिछला जो मेथड था वहाँ पे हमने यूज़ किया तो हमें यहाँ पे i1 की वैल्यू भी मिली थी 1/20 और यहाँ भी आ रही है 1/20। i2 हमारी क्या मिली, यहाँ पे आप देखो उल्टी निगेटिव है, तो मीन्स i2 हमारी किधर जा रही होगी, 2/5 और इधर से आ रही होगी 1/20। और अब यहाँ पे जो आ रही हैं तो यहाँ से जाएंगी कितने हम पता लगा सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 1/, यहाँ कर लेते हैं, दैट इज़ 1/20 प्लस 2/5। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो गया और ये हो गया 20, तो इट विल बिकम 9/20। ग्रेट, वाओ, सेम वहाँ पे हमने यहाँ पे i1, इस ब्रांच में i1 की वैल्यू ली थी जो 9/20 आई थी। और यहाँ पे हमारी अलग है i1, नेमिंग अलग है, लेकिन ब्रांचेस में करंट सेम जा रही है। वाह, कितना शॉर्टकट मेथड है, पिछला वाला कितना लॉन्ग मेथड था जो हमने अप्लाई किया था, राइट गाइस। तो चलो फटाफट हम लोग थर्ड मेथड यूज़ करते हैं जहाँ हम नोडल मेथड यूज़ करेंगे और वो इससे भी शॉर्टकट मेथड है और ज़्यादातर हम उस मेथड को यूज़ करेंगे क्योंकि वो बहुत टाइम कम लेता है और हमारे कंपटीशन में बहुत जगह यूज़फुल होगा वो मेथड। और जितने भी एप्लीकेशन जैसे सेल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वहाँ भी हम उस नोडल मेथड को अप्लाई करेंगे, राइट गाइस। तो चलो फटाफट उस मेथड को देखते हैं और उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने वादा किया था, मैं उसे 3 मिनट में सॉल्व करूँगा, राइट गाइस। तो लेट्स सेट गो फॉर इम्पॉर्टेंट मेथड, दैट इज नोडल मेथड, कम ऑन। यस गाइस, चलो जल्दी से हम लोग ये लास्ट और शॉर्टकट मेथड नोडल एनालिसिस जानते हैं और केसीएल को हम एक डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहले हम इसे समझते हैं क्योंकि हमने वादा किया था कि इस सर्किट को हम 3 मिनट में सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं, फिर आप देखना किस तरह ये 3 मिनट में सर्किट आपका सॉल्व होता है और करंट आप हर ब्रांच में बहुत ही जल्दी निकाल लोगे, राइट गाइस। तो चलो पहले समझते हैं। सपोज कर लो ये हमारा रेजिस्टेंस है, इस तरह रेजिस्टेंस है, सपोज कर लो। कई रेजिस्टेंस हो सकता है लेकिन हमने यहाँ 3 लिया है, ये R1 ले लो, ये R2 और ये R3, राइट। ये एक इसका पोटेंशियल इस नोड का V है और इस पॉइंट का सपोज कर लो V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। अब हम इस मेथड में क्या करते हैं कि इस जो V लिया है इसको हम इस तरह करंट चूज़ कर लेते हैं
यहाँ I1 जा रही है, यहाँ I2 और इस ब्रांच में I3, राइट। अब हम यहाँ पे KCL लगाएंगे और KCL अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट, इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू KCL फर्स्ट लॉ। लेकिन अब हम देखो स्मार्टली यूज़ करेंगे I1 की वैल्यू निकालने में। कैसे? हम देखेंगे V माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1, यही तो होगा हमारा I1। सिमिलरली V माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2 और V माइनस V3 डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू 0। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम यूज़ करेंगे। अगर ये V1, V3 और V2 एक कॉमन पोटेंशियल आ जाए और उसको हम रेफरेंस 0 ले लें तो ये इक्वेशन कितनी इजी बन जाएगी, राइट। इसको हम इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं और इस मेथड को जब हम अप्लाई करेंगे तो देखना इसका सोल्यूशन आप तुरंत निकालोगे। वो टाइम आपका बहुत ही कम होगा जो अब तक मेथड में हम लोग को लगा है इसके बीच करंट निकालने में, इन ब्रांचेस के बीच करंट निकालने में, राइट गाइस। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। मतलब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये हायर वोल्टेज लेते हैं। सपोज करेंगे अगर ये निगेटिव आ जाएगा कैलकुलेशन में, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, राइट। वो हम वहाँ पे कह देंगे जी ये निगेटिव है और ये V1 और V3 हमारा हायर है। लेकिन हम एजम्पशन यहाँ पे लेंगे कि V जो है हायर वोल्टेज है और यहाँ से सब करंट निकल रही है, राइट। तो चलो अब हम इसको अप्लाई करते हैं, राइट गाइस। तो चलो अप्लाई करते हैं। जैसे ये हम यहाँ पे इसको ले लेंगे कॉमन वोल्टेज, लेट इट बी V ले लेते हैं, राइट। और इस F को हम 0 पोटेंशियल में ले लेंगे, राइट। अब हम ये सपोज कर लेंगे यहाँ से करंट हमारी I1 गई, यहाँ से करंट I2 गई, यहाँ से करंट हमारी I3 गई। अब इस मेथड को अप्लाई करने में ये देखेंगे कि ये जो ब्रांच है हमारी एक ही होनी चाहिए। देखो ये पूरी ब्रांच एक है, सीरीज़ में हर एलिमेंट्स हैं, चाहे वह सेल्स हों चाहे रेजिस्टेंस हों, राइट। सब हमारे सीरीज़ में। इसी तरह इस ब्रांच में देखो, इसी तरह इस ब्रांच में देखो, राइट। तो इसका हम लोग एडवांटेज लेंगे और इस KCL को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब I1 लिखना है तो अब हम देखेंगे कि इस CBAF के बीच हमारा टोटल वोल्टेज डिफरेंस कितना है। उसी तरह सभी ब्रांच में देखेंगे CDEF में और C और F में, राइट। और टोटल वोल्टेज निकाल लेंगे और उसको जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, करंट, राइट। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को 3 मिनट्स में सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे इस ब्रांच में लेफ्ट वाले यानी I1 लिख रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। ये I2 है और ये I3 है, राइट। ओके, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखो इस ब्रांच में हम वोल्टेज डिफरेंस किस तरह निकालेंगे, V। अब ये लिखेंगे प्लस, क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट कर रही है इसके करंट को, या ये नेगेटिव है तो हम हमेशा प्लस लिखेंगे। यहाँ से अगर यहाँ आ रहे हैं तो ये नेगेटिव है तो हम हमेशा प्लस, क्योंकि ये V को सपोर्ट करेगी और ये V को अपोज करेगी, तो इसको लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाई इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ये है और 1 ये है, तो ये क्या हो गया हमारा 4। इसी तरह अब आ जाओ I2 के केस में, तो ये हो जाएगा V -0, कोई सेल नहीं है तो V -0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आप देखो V ये माइनस हो गया क्योंकि ये अपोज प्लस है, ये या इसको अपोज कर रही है। जैसे भी हम लॉजिक लगाएं तो ये भी माइनस और ये भी अपोज कर रही है, V हायर है तो ये इसको अपोज करी, या ये प्लस है तो हम इसको माइनस लिखेंगे, दैट इज़ -2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 और ये 1 दैट इज़ 3, राइट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत आसान है
और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। ओनली अब मैथमेटिक्स बची हुई है, राइट। तो फटाफट हम ये लिखते हैं, दैट इज़ v माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ v बाई 4 प्लस v माइनस 3 बाई 3। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को या एलसीएम ले लो, 12 आया और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3v माइनस 6 और इसको लिखेंगे 3v और इसे लिखेंगे 4v माइनस 12 इक्वल 0 और ये हो जाएगा 3v 6 दैट इज़ 10v और ये हो जाएगा 6 और 12 18 इस तरफ गया तो v की वैल्यू आ गई हमारी 18/10 दैट इज़ 9/5 वोल्ट। वाओ, अब ये वोल्टेज आ गया, अब करंट आपकी निकल गई। I1 आप निकाल सकते हो, ये तो आपने यहाँ निकाला ही है। बस इस टर्म में आपको क्या है, वैल्यू पुट कर देनी है किसकी, v की, दैट इज़ 9/5 या यहाँ हम लोग पुट करते हैं इसमें, दैट इज़ 9/5 माइनस 2/4 और ये आ जाएगा हमारा दैट इज़ 5 2 ज़ 10 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/20, राइट। माइनस मीन्स I1 की वैल्यू है, माइनस करेक्ट इसकी वैल्यू इस तरफ होगी, दैट इज़ 1/20, राइट। और I2 हम निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा दैट इज़ 9/5 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 9/20, 9/5 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 9/20 और I3 हम निकालेंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो ये या तो आप लिख सकते हैं, यहाँ KCL डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से निकालेंगे, दैट इज़ 9/5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 5 3 ज़ा 15 और माइनस 9 दैट विल बी 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 15, तो 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा दैट इज़ माइनस 2/5 मीन्स ये माइनस है, मीन्स करंट इस तरह आ रही होगी 2/5, राइट। और ये I2 की वैल्यू आएगी 9/25। वाओ, ग्रेट सर। कैलकुलेशन वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर अपने आप करोगे तो विद इन 3 मिनट्स आप ज़रूर करोगे, राइट गाइस। सो सिंपल प्रॉब्लम था, लेकिन हमारा फर्स्ट मेथड कितना लंबा गया था, सेकंड थोड़ा कम, और ये लास्ट मेथड जो कि बहुत यूज़फुल है, हम कई जगह इसको यूज़ करेंगे और ये है मेथड हमारा बहुत टाइम बचाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप यहाँ तक ज़रूर देखे होंगे, आई होप, क्योंकि वीडियो लंबा होता है मेरा, लेकिन पूरा डिटेल में होता है, राइट गाइस। तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं और इस जितने भी मेथड हैं इसको हम, जो एक और फिगर है जो NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उसमें हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ देखेंगे कि हम पहले इस मेथड को अप्लाई करेंगे और देखेंगे वहाँ पे कितनी जल्दी हम वहाँ पे आंसर लाते हैं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा ट्रिक है, क्योंकि वोल्टेज आपको वहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा, आपको V1 और V2 भी मानना पड़ेगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि इस मेथड को हम वहाँ पे किस तरह अप्लाई करते हैं, राइट गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।